नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान ऋषभः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भारतः देशः भरतस्य नाम्ना भुवि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम प्रथमाचार्यः सूरिः श्री शांति सागरः मंगलम प्रथमो शिष्यः सूरिः श्री वीर सागरः मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा मंगलम मातुः निधियः कुर्वन्तु मम सर्वदा कुर्वन्तु मम सर्वदा कुर्वन्तु मम सर्वदा। श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार सारी दुनिया के लिए बन गया उपहार। जय हो ज्ञानमती माँ की जय हो ज्ञानमती माँ सारी दुनिया के लिए उपहार स्वरूप ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार वर्तमान में राजधानी दिल्ली के अंदर चल रहा है। समाज की शक्ति युवा शक्ति की बात चली और मेरे सामने नारी शक्ति भी बैठी है और नारी शक्ति की मसीहा ज्ञानमती माता जी सरस्वती के रूप में विराजमान। जरा बोलिएगा, जरा कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था, जरा कल्पना करो कि चौथा ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था, ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था। ब्राह्मी की प्रतिकृति का गुणगान करो रे, ब्राह्मी की प्रतिकृति का गुणगान करो रे। गणिनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे, गणिनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे। ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे। हमने नहीं देखा उन ब्राह्मी माता को, हमने नहीं देखा 11 अंग के ज्ञान को धारण करने वाली सुलोचना माता को, हमने नहीं देखा उस चंदन बाला को जिनकी भक्ति से महावीर आ गए थे, महावीर की भक्ति से उनकी बेड़ियां कट गई थी। लेकिन हम आज देख रहे हैं इन सब की प्रतिकृति ज्ञानमती माता जी को। और मुझे कल तब बहुत ही अभिमान स्वाभिमान गर्व हुआ जब कैलाश नगर की नारी शक्ति को हमने अंदर से जाना और पहचाना। हम सोचते थे कि 81 महिला संगठन पूरे दिल्ली के अंदर हैं और भजन कीर्तन कुछ कार्य थोड़ा बहुत समाज के साथ करती हैं। लेकिन जब हमें यहाँ महिला संगठन के अध्यक्षा अनीता जैन ने बताया कि माताजी हमने 40 दिन तक पंच कल्याणक से पहले यहाँ पर 600 महिलाओं का ग्रुप बना करके यहाँ कीर्तन रखा और हमने
कुछ धन इकट्ठा करके जैन समाज को भी प्रदान किया। क्यों, ये है सच्चाई ना। इन्होंने झांसी के किले में रानी लक्ष्मीबाई को याद दिलाया है। इन्होंने आपके मंदिर में द्वार बनाकर नारियों का सम्मान बढ़ाया है। और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को करके, जहां हम रह रहे हैं, प्रवास हो रहा है, उदासीन आश्रम कहलाता है ना, वहां भी रूम का निर्माण करके अभय दान के रूप में वसति का निर्माण में भी योगदान दिया है। और जिन नारियों ने आपके समाज के दायित्व को भी संभालने का, अर्धांगिनी बनने का पूरा स्वरूप साकार करके दिखाया है, ऐसी महिला शक्ति के लिए भी आप सब नमन कीजिएगा। और ये महिला संगठन निरंतर वृद्धिंगत हो, युवा शक्ति जागृत हो, और नारियों से ही युवा जन्म लेते हैं और युवा ही समाज का निर्देशन करते हैं। बंधुओं, जब ज्ञानमती माता जी आए, समाज में चेतना आ जाए, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हमने उन सोते हुए तीर्थों को जगाया है जहां पानी नहीं था, चरण पड़ गए तो पानी के फव्वारे निकल पड़े। ऐसे मांगी तुंगी जैसे तीर्थ में जाकर और 36,000 फीट के ऊपर पहाड़ में अखंड पाषाण में उस प्रतिमा को क्षण क्षण पल पल बनते देखा है। एक लाल रंग के वस्त्र में रोजाना एक देवी आया करती थी। वहां के कारीगर बताया करते थे कि वो देवी आती, बड़ी सुंदर सी देवी आकर के एक श्रीफल चढ़ा करके चली जाती। हमें कभी कभी डर लगता था। ज्ञानमती माता जी के पास समाचार आया, माता जी ने कहा कोई डरो मत, ये चक्रेश्वरी माता हैं, आपको मूर्ति बनाने में सहयोग प्रदान कर रही हैं और रोज श्रीफल चढ़ा करके आपकी शक्ति को वृद्धिंगत कर रही हैं। एक शेर आता था, रोज आना, कभी एक, कभी दो, कभी तीन तीन शेर आए वहां। और पास में एक बावड़ी है, वहां से पानी पी करके चले जाते थे। कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई और सबने देवता से, चाहे त्रियंच का और चाहे देवी का रूप धारण करके आकर के भगवान की मूर्ति को बनाने में सहयोग किया। ये थी एक नारी शक्ति की दिव्य शक्ति का प्रतिफल। बंधुओं, मैं अपने विषय पर आती हूं। जिस ग्रंथ को पढ़ करके ज्ञानमती माता जी मैना से ज्ञानमती बन गई, इनकी मातेश्वरी मोहिनी आरिका रत्नमती बन गई, मैं माधुरी से चंदनामती बन गई, रविंद्र कुमार से स्वामी रविंद्र कीर्ति बन गए। ऐसे उस पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ की एक पंक्ति को आपके साथ शेयर करती हूं। उसके अंदर वर्णन आया, दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मना। ध्यान से सुनना और बाद में चाहे लिख भी लेना। दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मना संसारे तु पुनर्दुखम नित्यम चित्तम विवेकिनः। विवेकी और अविवेकी के बारे में बताया। आचार्य देव ने कहा कि जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, जड़ात्मन हैं, वे कहते हैं संसार में कुछ सुख है और कुछ दुख है। लेकिन जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो वास्तविक मुमुक्षु हैं, जो संत हैं, जो विद्वान हैं, वे कहते हैं संसारे तो पुनर्दुखम, संसार में दुख ही दुख है। ऐसा हे विवेकी आत्मन तू मन के अंदर धारण कर ले। और इसीलिए कहा गया, यदि संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि कुछ सुख और कुछ दुख होता
तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते? और कुछ दुख और कुछ सुख की कल्पना करते हुए ये अनादि काल से संसार चल रहा है। जब पूरा दुख ही दुख मान लेते हैं तभी उसका त्याग होता है, तभी संत बनते हैं, संत से अरिहंत बनते हैं, अरिहंत से सिद्ध भगवंत बन जाते हैं। ये बात मन के अंदर घर कर गई कि अगर दुख ही दुख है इस संसार के अंदर तो उसको क्यों ना त्याग किया जाए। एक बार ऐसी सभा के अंदर एक नाटक का पर्दा चल रहा था, अकलंक और निकलंक का नाटक। आप लोगों ने कभी देखा है? अकलंक और निकलंक सगे दो भाई थे, जिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने, निकलंक ने अपना सिर कटा दिया और अकलंक ने उस प्रभावना को करके जिन धर्म के विदेशियों को भारत की धरती से भगा दिया था बाहर। ऐसे अकलंक निकलंक एक बार अपने माता पिता के साथ अष्टानिका पर्व में एक संत के समीप गए। माता पिता ने 8 दिनों का ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उसी समय दोनों बालकों ने भी कहा मुझे भी दे दीजिए। महाराज ने उन्हें भी दे दिया। जब युवा हुए, विवाह का समय आया, माता पिता ने कन्याओं को देखना शुरू किया। अकलंक और निकलंक की परमिशन चाहिए कि आपका विवाह हम करेंगे। अकलंक निकलंक कहते हैं कैसा विवाह, किसका विवाह? पिताजी हमने तो आपके सामने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। पिताजी ने कहा, मां ने कहा बेटा वो तो केवल 8 दिन का था। दोनों भाई कहते हैं हम कोई दिन में नहीं बंधे थे, हमने आजीवन सोच कर ही ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, अब हमारी शादी का विचार त्याग दो। बहुत समझाया। मैं आपको कहा इतिहास के पन्ने पर ले चलती हूं कि जब बहुत समझाया माता पिता ने कि विवाह करो, देखो हमने भी तो किया है, तीर्थंकरों ने भी किया, विवाह करो और सब कुछ भोगने के बाद उसको त्याग कर देना। तो अकलंक ने बड़े मार्मिक शब्द कहे थे, उनको भी ध्यान रख लेना। उन्होंने कहा प्रक्षालनादि पंकजस्य दूराद स्पर्शनम वरम, अर्थात कीचड़ में पैर रखकर धोना। भाई कीचड़ में पैर पड़ जाएगा तो धोना तो पड़ेगा। कीचड़ में पैर रखकर धोना इससे बढ़िया है कि कीचड़ में पैर ही ना रखा जाए। अर्थात गृहस्थ धर्म एक कीचड़ है, उसमें जिसने भी पैर रखा 19 तीर्थंकरों ने भी रखा, लेकिन धोया मतलब त्याग किया और फिर दीक्षा ली। तो मैं चाहता हूं कि बाल यतियों की परंपरा में हम भी बाल यति बने और हमें विवाह नहीं करना है कीचड़ में पैर रख करके धोने की अपेक्षा। हम यही अच्छा समझ रहे हैं कि कीचड़ में पैर ही ना रखें। यह नाटक चल रहा था एक पर्दे पर। एक पर्दे के पीछे से आवाज आ रही अकलंक की, वह भी केवल अभिनय करने वाले बालक थे और एक कन्या, आपके बीच में बैठी हुई एक कन्या उस नाटक को देख रही थी। और वो कन्या कौन थी? मैना। उनने कहा मैं नहीं रहूंगी गृहस्थ में। मैंने भी यही सोच लिया है कि अकलंक के समान मुझे भी कीचड़ में पैर नहीं रखना है, क्योंकि रख करके धोना तो पड़ेगा ही। और वो वाक्य इन्होंने अपने हृदय के अंदर रख लिया। नाटक देख करके लोग हंस करके खा पी करके चले जाते हैं, पर इन्होंने क्या कहा, ये सारा का सारा संसार है एक विशाल नाटक। हे भव्यात्मन तू उसमें ना अटक। नाटक का संधि विच्छेद करोगे तो ना प्लस अटक, नाटक में ना अटक। लेकिन अगर ये अटक गई तो इनका उद्धार हो गया और इन्होंने अकलंक देव के समान जो निर्णय बना लिया, आज अकलंक देव के समान जिन धर्म की प्रभावना का झंडा लेकर जिस ओर भी चली जाती हैं, तो उस ओर जिन धर्म की संस्कृति
विश्व के क्षितिज पर पहुंचने लगती है। कैलाश नगर का जितना गौरव ज्ञानमती माता जी ने किया, आए दिन कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर कर देती हैं। मैं भी बचपन था, साथ में थी, मुझे भी याद है। यहाँ एक इलायची बाई रहती थी, एक विद्यावती देवी जी रहती थी, धनपाल जी रहते थे, गांधीनगर के अंदर एक माया देवी रहती थी, एक दूध वाले कोई रहते थे मदन लाल जी। और उसका गौरव आज आप सोचो कौन करता है। आज 47 साल के बाद ज्ञानमती माता जी आपका गौरव करती हैं। और आपने अगर ज्ञानमती माता जी का गौरव किया, गली गली में कूचे कूचे में उनके नारे लगाए, उनके चित्र लगाए, उनकी आरती की, तो ये परस्पर एक दूसरे का पूरक है। ज्ञानमती माता जी की टेलीपैथी आपके पास पहुंची कि कैलाश नगर पर जब एक माता को इतना गर्व है, इतना अभिमान है, संतों की संस्कृति को जीवंत रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आचार्य धर्मसागर महाराज जी उस समय दिल्ली को मलेच्छों की नगरी कह के अलवर राजस्थान से वापिस चले जाते तो शायद कोई संत, बड़े संत इस दिल्ली के अंदर न आते। इन्होंने कहा महाराज ये मलेच्छों की नगरी नहीं है, यहां से आर्य संस्कृति पनपती है, यहां गुरुओं की भक्ति करने वाले हजारों नहीं लाखों लोग हैं, आप आकर के तो देखिए। आए आचार्य श्री, और जिन लोगों ने देखा होगा, उनके दर्शन किए होंगे, उनके नेत्र समझो धन्य धन्य हो गए। और आचार्य धर्मसागर महाराज ने जिनसे दीक्षा ली, वीर सागर महाराज, उन्हीं से दीक्षा ली ज्ञानमती माता जी ने। दोनों गुरु भाई बहन थे। धर्मसागर महाराज कई बार लघुता में कहने लगते, देखो मैंने भी उन्हीं से दीक्षा लिया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, और ज्ञानमती माता जी ने बहुत कुछ कर दिया। अरे माता जी कहती महाराज आप तो हमारे गौरव हैं, आप हमारे संस्कृति की धरोहर हैं, आपने जो कुछ किया है, भगवान महावीर के जिन शासन ध्वज को राजधानी के अंदर ऊंचा किया है, इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। बंधुओं, संसार के अंदर भौतिक सुख तो है ही, क्षणिक सुख तो है ही, क्योंकि आप मंदिरों के अंदर बनाते हैं एक संसार वृक्ष, जिसके ऊपर लटक करके मधु बिंदु की, शहद की बिंदुओं के कारण ये जीव चारों गतियों के अंदर भ्रमण करता है। संसार में सुख कितने होते हैं आप बताओ, कितने सुख होते हैं? नहीं मालूम? 16 सुख होते हैं ना, 16 श्रृंगार, 16 सुख इनको कहा है। 16 सुखों के नाम जब आपको गिनती नहीं पता तो नाम तो पता ही नहीं होंगे। चलो मैं बता देती हूं। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये तो सब सुख आपके पास होंगे ना, कैलाश नगर में तो जरूर होंगे। हाँ, स्वस्थ तब होते हैं एक आत्मा से, एक शरीर से। शरीर से भी आप स्वस्थ हैं इसलिए कि गुरुओं की भक्ति करते हैं, जिन मंदिर में भगवान की भक्ति करते हैं। और पांचवा सुख सदन हो अपना, और छठा सुख सिर पर कोई ऋण ना। ये आपके सुखों की बात बताती हूं। इन सुखों में हमने सुख नहीं समझा, इसलिए बचपन से ही ज्ञानमती माता जी का पल्ला पकड़ा कि चलो इन सुखों में सुख नहीं समझे, हम आत्मा के शाश्वत सुख को प्राप्त करें। छठा सुख कौन सा हो गया? सिर पर कोई ऋण ना हो, कोई कर्ज ना हो। कर्ज होता है तो व्यक्ति नींद और भूख उसकी हराम हो जाती है। मुझे बैंक का कर्जा उतारना है, ब्याज दिन पर दिन चढ़ रहा है, तो कोई ऋण ना हो, ये भी छठा सुख है। सातवां सुख चले व्यापारा, भाई सब चाहते हैं मैं अच्छा व्यापार करूं, घर का अच्छे से संचालन करूं। और आठवां सुख मैं बनूं सबका प्यारा, सब मुझे चाहें। ये भी बड़ा सुख है, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनी तारीफ करता है, क्यों भाई?
कि ये तो बहुत अच्छे हैं। धनपाल जी भले ही कैलाश नगर से चले गए लेकिन हैं बड़े अच्छे। तो सबके प्यारे बनना ये भी एक सुख की अनुभूति है। ये है कौन सा सुख? 8वां सुख है। और 9वां सुख हो भाई और बहन हो। अब ये सुख जाने वाला है। भाई के बहन नहीं होगी, बहन के भाई नहीं होगा। लेकिन इस सुख का ध्यान रखना मेरी बहनों, 3-4 संतानें जरूर करना। आपकी पीढ़ियों में जब ये सुख मिलता आया, आगे का सुख अपने बच्चों से वंचित मत रखना। तो 9वां सुख भाई व बहन हो और 10वां सुख बैरी न स्वजन हो। अपना कोई बैरी ना बनने पाए। देखो भरत जी ने 6 खंड जीते, बाहुबली ही उनके शत्रु बन गए। कितना उनको चिंता रही होगी, कितना कष्ट रहा होगा। ये हुंडाव सर्पणी काल का दोष था। किसी चक्रवर्ती का अपमान नहीं होता, पराभव नहीं होता। और अपने ही भाई बाहुबली से उनका पराभव हुआ। यह हुंडाव सर्पणी काल का दोष था। चक्रवर्ती भरत का भी दोष नहीं था, क्योंकि उनके नमे बिना, बाहुबली के नमन किए बिना चक्ररत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए युद्ध करना उनकी मजबूरी थी। क्यों? उनकी मजबूरी थी। और मंत्रियों ने अच्छा रास्ता निकाल दिया। जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध। बाहुबली विजयी हुए, लेकिन उनके मन के अंदर भी शल्य नहीं, विकल्प। शल्य तो मिथ्या दृष्टि को होती है। विकल्प था कि मुझसे चक्रवर्ती को कष्ट पहुंचा। भरत चक्रवर्ती का जाना, बाहुबली का छपक श्रेणी पर चढ़ना, मोहनी कर्म का नाश करना एक साथ हो गया। तो बाहुबली को शल्य नहीं, विकल्प था। आदि पुराण ऐसा कहता है। तो 10वां सुख बैरी न स्वजन हो। आज छोटे छोटे सी जगह के लिए अपने अपने में ही झगड़ा हो जाता है। एक दूसरे के शब्द नहीं सहन होते, झगड़ा हो जाता है, सड़क पर ही मारपीट होने लगती है। तो बैरी न स्वजन हो। जब अपनों में मित्रता होती है वो भी अपना एक सुख अलौकिक होता है। इसलिए 16वें सुख में 10वां सुख बैरी न स्वजन हो। 11वां मित्र हितैषी सच्चा। जो मित्र बनाया वह हितैषी है, सच्चा है, कष्ट में कभी साथ तो नहीं छोड़ने वाला है। ऐसा जो हितैषी होता है वही सच्चा मित्र होता है। और 12वां सुख हो पड़ोसी अच्छा। पड़ोसी जरूर अच्छा होना चाहिए। अगर पड़ोसी ने किरकिर लगा रखी है तो आपका जीना दूभर हो जाता है। तो कौन सा सुख है? अगर पड़ोसी अच्छा है, किसी पड़ोसी ने आपकी तारीफ कर दी तो समझो आपसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये कौन सा सुख है? 12वां सुख है। तो इस पड़ोसी अच्छे होने से अपने सुख में वृद्धि हो जाती। भौतिक सुख है, क्षणिक सुख है, लेकिन जब तक संसार में रह रहे हैं पुण्य से ये सब चीजें मिलती हैं। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा। अच्छी शिक्षा। सवेरे एक बच्चा आया, उसने कहा हम पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, जैन पाठशाला में। तो अच्छी शिक्षा उसको मिलती है, वरना कॉन्वेंट की शिक्षा, सह शिक्षा, क्रिश्चियन शिक्षा, हाय हेलो आपको सिखाती है। और जो बच्चे माता पिता के चरण छू के जाते हैं, प्रणाम करके जाते हैं, विनय करके जाते हैं, ये भारतीय संस्कृति की रक्षा है। कोशिश करना है कि शिक्षा के साथ जो आज सह शिक्षा से हमारी समाजों में विकृतियां आ रही हैं, सह नौकरी करने से हमारी समाज के अंदर खानदान खान पान की अशुद्धियां बढ़ रही हैं, उसको जितना बचे, आग लग चुकी है, बचा लेना। जितना बचे संपत्ति को, अपनी संस्कृति को बचा लेना। इसलिए 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा। और 14वां सुख सदगुरु से दीक्षा। अच्छे गुरु मिल जाए, जैन संत मिल जाए, दिगंबर संत मिल जाए, उनसे दीक्षा ले लिया, समझो अपना जन्म धन्य हो गया। मैं भी यही सोचती हूं कि एक नारी बन करके कहीं
जा करके एक दो बच्चों को जन्म दे करके और गृहस्थ में फंसी होती और एक माँ की छाया मिल गई तो आज दीक्षा लेकर के अपने नाम को, अपने जीवन को सफल बना लिया। 14वां सुख सदगुरु से दीक्षा और 15वां सुख हो साधु समागम। 15वां सुख है साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन। 16 सुख हो गए ना, लिख लेना मेरे से चाहे। 16वां सुख है संतोष मन के अंदर बस गया। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। तो 16 सुख ये होते भविक जन, जो पावे सोई धन हो जीवन। ये 16 सुख जिनने पा लिए तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया, आगामी जीवन भी धन्य हो गया। ऐसे 16 सुख को प्राप्त करने के लिए आप जीवन के अंदर पूजा भक्ति आराधना करते हैं। ऐसी भक्ति आराधना करते रहना। जहाँ दिल्ली के अंदर 200 मंदिर हैं, वहीं ज्ञानमती माता जी ने एक तीर्थ आपको भरत ज्ञानस्थली तीर्थ जो दिया है, भरत भगवान के जीवन से आपको जानना है कि इन 16 सुख को पाने के बाद उन्होंने जो परम आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति की, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। उनके जैसा पुण्य, उनके जैसी संपत्ति, उनके जैसा सुख प्राप्त करने के लिए सदा सदा भगवान भरत की भी भक्ति करते रहना। कैलाश नगर से महीने में एक बार बस ले जाना, भरत ज्ञानस्थली पे सामूहिक पूजा करना, भक्ति करना और फिर हमें बताना कि आज नई अनुभूति क्या हुई है। ऐसी तीर्थों को जन्म देने वाली, तीर्थों को बनाने वाली और स्वयं चैतन्य तीर्थ के रूप में विराजमान गणी ज्ञानमती माता जी के जीवन से यही जानना है कि आप एक बार पद्मनंदी पंचशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करें। उसमें श्रावकों के लिए, संतों के लिए सब कुछ वर्णन कर दिया है। ऐसा सुख आपके जीवन में मिले और दुख कभी ना आने पाए, ऐसी मंगल आशीर्वाद के साथ गण्य ज्ञानमती माता जी से निवेदन है, वे आपके जीवन को उच्च बनाने के लिए कुछ अच्छी बातें बताएंगी। उससे पूर्व स्वामी जी जो अयोध्या के साथ कैलाश नगर की इतनी सुंदर भावनाओं को जोड़ रहे हैं, अभी भाई कह रहे थे 2-4 दिन और जुड़ जाएं, यहाँ पर रुक जाएं माता जी, तो हम स्वामी जी का तमाम भार हल्का कर देंगे। ये लालच दे रहे हो ना आप। खैर लालच भी बुरा नहीं है, क्योंकि एक तीर्थ को विश्व की ऊंचाइयों तक ले जाने का आपका पुरुषार्थ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, सर्दी बढ़ रही है, जो अमृत मिला सबको तो एक एक दिन का, आधा दिन का मिल रहा था, यहाँ हमको आकर के 40 घंटे हो गए हैं और हम पूरे 72 घंटे के बाद यहाँ से जा रहे हैं। तो 48 घंटे के बाद 2-2:30 बजे यहाँ से मंगल विहार होगा। आप सब जुड़े रहें, क्योंकि ये पल्ला ऐसा पल्ला है जहाँ गुरु का वात्सल्य, माँ की ममता सब कुछ मिलने वाली है। इनका चिरंजीवी आशीर्वाद आपके लिए संबल बने। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद।